मोस्ट स्टूडेंट सोचते हैं कि इंग्लिश बोर्ड एग्जाम सबसे इजी होता है, लेकिन फिर भी उसी सब्जेक्ट्स में मार्क्स कट जाते हैं। अगर तुम्हें भी क्लास 12th इंग्लिश में 95 स्कोर करना है, तो ये 5 मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना। और यहाँ मैं कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जिसकी वजह से मैंने 96 स्कोर किया था। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 12th इंग्लिश और किस तरह हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस एग्जाम में। तो स्टार्टिंग विद टिप नंबर 1, पेपर पैटर्न को समझो। यस, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न कि पेपर इन सेक्शंस में डिवाइड हुआ है एंड उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे इंग्लिश का जो पेपर है वो यूजुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर। एंड एज वी ऑल नो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स लिटरेचर सेक्शन से ही होते हैं, तो उसको इग्नोर करना तो सबसे बड़ी मिस्टेक है। कि होता है बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं और वन शॉट देख के चले जाते हैं, वो पास होने के लिए इनफ है। बट अच्छा स्कोर करना है तो यू नीड टू स्टडी प्रॉपरली, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, वर्ड्स नहीं समझोगे, तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको किस तरह आंसर को फ्रेम करना है। और लिटरेचर जो सेक्शन है उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो लिटरेचर सेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। इफ वी मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट थिंग, दैट इज राइटिंग सेक्शन। तो टिप नंबर 2 आई एम टेलिंग यू इज, राइटिंग सेक्शन में मार्क्स फेच करना काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि जो सेक्शन है इसमें फॉर्मेट्स वगैरह पे मार्क्स मिलते हैं, स्टेप्स पे मार्क्स मिलते हैं। जैसे नोटिस है, आर्टिकल है, रिपोर्ट, हमारा रेज्यूमे वगैरह, बायोडाटा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनका प्रॉपर फॉर्मेट है और उसमें बस आपको चीज़ें फिल करनी है, विच इज़ वेरी ईजी। बहुत कम ही दिमाग लगने वाला है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द फॉर्मेट, उसे मेमोराइज कर लिया काफ़ी है। तो अगर आई हैव टू सजेस्ट कोई चैनल जिससे आप ये पढ़ सको, तो आई वुड से डियर सर। क्योंकि जब हमारा एग्जाम था पिछली बार, तो एग्जाम के पहले ही दिन बस रात को ही मैंने इनका फॉर्मेट देखा था, मैंने कॉपी में 2-3 बार लिखा, आई जस्ट मेमोराइज्ड इट और फिर जाके मैंने एग्जाम दिया, तो एग्जाम वेंट काफी वेल। तो यही है कि राइटिंग सेक्शन में यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज द फॉर्मेट। एंड एक और इम्पॉर्टेंट टिप कि शॉर्ट पैराग्राफ्स और नीट प्रेजेंटेशन, ये दो चीजें हैं एग्जामिनर्स को इम्प्रेस करती हैं। आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना, बहुत हैवी वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, इजी वर्ड्स यूज करो, क्लीन रखो, ज्यादा मेस मत बनाओ। यू आर गुड टू गो फॉर योर इंग्लिश एग्जाम राइटिंग सेक्शन। मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड टिप, दैट इज लिटरेचर। ये तो पता है कि लिटरेचर में मार्क्स सबसे ज्यादा आता है, ये भी पता है कि लिटरेचर में टाइम ज्यादा लगता है, पर लिटरेचर के आंसर लिखने कैसे हैं। तो लिटरेचर में मार्क्स तब मिलते हैं जब हम आंसर में थीम और मैसेजेस मेंशन करें, उस जो चैप्टर था उसका मोटिव क्या था, बोलना क्या चाहते थे। मैंने हमेशा ये किया था कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखती थी तो फर्स्ट लाइन में मैं लिखती थी कि इन दिस चैप्टर, फिर वो इन्वर्टेड कॉमा में चैप्टर का नाम, एंड आफ्टर दैट द ऑथर, जो भी ऑथर है फिर उनका नाम, एंड ही ट्राइज टू शो ये, फिर ही ट्राइज टू से, या फिर ही हैज मेंशन्ड, ऐसे करके ऑथर और चैप्टर इन दोनों को मेंशन करा था मैंने। बेस्ट वे है आपको ये लिखना है कि द ऑथर हाइलाइट्स या फिर द पोएम रिफ्लेक्ट्स, द कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स। ये कुछ चीजें हैं जो स्टार्टिंग में आप यूज करोगे तो इससे इम्प्रेशन अच्छा बनता है। मूविंग टू टिप नंबर 4, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो ये इम्पोर्टेंट है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू गाइज आर काफी पास अपने एग्जाम के। सो अगर नहीं हो पा रहा है तो इट्स ओके नॉट टू प्रिपेयर PYQs। हो सके तो बस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो उन्हें एक बार देख लेना। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का ये है कि एक ही अच्छी चीज़ है, उसमें कोई प्रॉपर फिक्स्ड आंसर नहीं होता। यू आर ओपन टू गिव योर ओपिनियन, यू जस्ट हैव टू गिव प्रॉपर आर्ग्यूमेंट टू जस्टिफाई योर ओपिनियन। सो इट इज़ वेरी गुड कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में हम जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो बोर्ड्स में क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट होता है, तो PYQ से आप ये जान सकते हो कि क्वेश्चन पैटर्न क्या था और कैसे समझते हैं आपको, मतलब लिखना कैसे है। तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड, यू विल गेट टू नो कि पेपर आना कैसे है। अगर तुम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो तो तुम्हें ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है, क्वेश्चंस क्या होते हैं। अगर आपने टॉपर्स के पेपर देखे हैं तो भी सही है, एंड नहीं भी देखा है, कुछ कुछ प्रिपेयर नहीं भी किया है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि यू आर यूनिक इन योर ओन वे। आप जैसे चाहो आप लिख सकते हो, यू जस्ट हैव टू डू इट प्रॉपरली और मेक श्योर टू डू इट नाइसली। द लास्ट थिंग इज, इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करना इज नॉट डिफिकल्ट, 95 प्लस स्कोर करना भी नॉट डिफिकल्ट। आई हैड स्कोर 96 एंड बस आंसर्स क्लियर होने चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए। लास्ट स्टेप इज टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर होता है वो लिटरेचर का पेपर होता है और लिटरेचर के पेपर में लिखने का बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप लिखोगे तो हो सकता है इशू हो, आप नहीं कर पाओ,
टाइम मैनेज ना हो पाए, तो इसके लिए 2 ऑप्शन है। हमारे टीचर ने हमें बताया था 2 तरीके हैं, या तो आप सबसे पहले पैसेज कर लो या फिर आप पैसेज को सबसे लास्ट करो। सबसे पहले इसीलिए क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल खाली होता है उस वक़्त, एंड व्हेन यू गेट द क्वेश्चन पेपर एंड यू रीड इट, तो आपके दिमाग में जो पैसेज है उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें खाली दिमाग में वो अच्छे से बैठती है। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है। एंड एट द सेम टाइम इफ यू आर डूइंग इट लास्ट में, तो हमारे टीचर ने बोला था कि पहले लिटरेचर कर लेना क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। फिर उसके बाद आप राइटिंग सेक्शन कर लेना, फिर उसके बाद लास्ट में आप पैसेज कर सकते हो। पैसेज में ये होगा कि जब आप लास्ट में पैसेज करोगे तो यू विल हैव इनफ टाइम कि आप कर सको, बट आई थिंक द फर्स्ट ऑप्शन इज क्वाइट गुड, क्योंकि खाली दिमाग होता है और चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है। लास्ट में क्या होता है, हमारा ब्रेन जो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है, थक जाता है, तो उस वक्त अब करने का मन नहीं करता। फिर हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, की पॉइंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो इट इज़ क्वाइट हार्ड। अगर तुम स्मार्ट प्रिपरेशन करोगे तो हाई स्कोर डेफिनेटली पॉसिबल है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छे से करना। और इंग्लिश का एग्जाम काफ़ी ईजी होता है क्योंकि लिटरेचर का हमें स्टोरियाँ पता होती हैं, वी जस्ट नीड टू फ्रेम द आंसर्स इन अ प्रॉपर गुड मैनर। राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट्स याद करने हैं, वो हो जाएगा। एंड टॉकिंग अबाउट द पैसेज वाला पार्ट, तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे जिनमें टीचर्स ने बोला था कि पैसेज पढ़ो, प्रैक्टिस करो, बट ऑनेस्टली आई नेवर हैड द टाइम टू प्रैक्टिस। मतलब आई वाज लेफ्ट विद इनफ टाइम कि मैं प्रैक्टिस कर लूँ, पर मैंने कभी करा नहीं क्योंकि आई वाज टू लेजी टू डू इट। पर ऐसा नहीं है, अगर आपने भी अब तक नहीं करा है तो कोई बात नहीं, इफ पॉसिबल यू कैन प्रैक्टिस, और अगर नहीं है तो भी कुछ नहीं आप प्रैक्टिस मतलब बिना प्रैक्टिस करे भी जा सकते हो, क्योंकि पैसेज जो है उसका कोई एक प्रॉपर सोर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो देयर आर वेरी लो चांसेस कि आपने कुछ पढ़ा होगा और वही आएगा पेपर में। तो प्रैक्टिस करने पे बस टाइम मैनेजमेंट पता चलता है पेपर का, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पैसेज प्रैक्टिस करो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे।